IIT जेई मेन 2 सितंबर 2020 शिफ्ट फर्स्ट में एक क्वेश्चन आया है। इफ वेलोसिटी v, एरिया a and force F are chosen as fundamental units, then the dimension of Young modulus will be। और ये ऑप्शनल दे रखे हैं। उसने v इजिकल टू वेलोसिटी लिया हुआ है, ये स्पीड v लिया हुआ है, एरिया a लिया हुआ है, फोर्स F लिया हुआ है एज ए फंडामेंटल यूनिट्स, और यंग मॉडुलस बताना है। देखिए, जो यंग मॉडुलस होता है, यंग मॉडुलस को कहते हैं हम स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन, और स्ट्रेस होता है F बाई ए, फोर्स डिवाइड बाई एरिया, और स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ। तो ये हमारे पास में होगा ml t-2 L², और ये डायमेंशनल लेस होता है। तो यंग मॉडुलस आ गया m l-1 t-2। जो स्पीड है वो है हमारे पास है मीटर पर सेकेंड। स्पीड मालूम, यंग मॉडुलस मालूम, और फोर्स ml t-2, और एरिया L²। इतना मालूम है, इतना मालूम है। अब जो है हमें सबकी डायमेंशंस मालूम पड़ गई। F बाई ए होता है ये यंग मॉडुलस डिवाइड बाई स्ट्रेन। स्ट्रेन की तो कोई यूनिट ही नहीं होती, तो ये जो है F डिवाइड बाई ए रह गया। तो यंग मॉडुलस की डायमेंशन मालूम, वेलोसिटी की मालूम, फोर्स की मालूम, एरिया की मालूम। अब आप ये कह रहे हैं कि जो y है इज इक्वल टू F A एरिया B एंड वेलोसिटी, ये ले लिया हमने। फोर्स, एरिया और वेलोसिटी फंडामेंटल यूनिट्स ले ली। तो यहाँ से यंग मॉडुलस की डायमेंशन रखिए ml-1 t-2 इज इक्वल टू फोर्स ml t-2 A, एरिया L² और B एंड वेलोसिटी LT-1, ये ले लिया आपने। अब जो है पावर कंपैरिजन करेंगे। तो इसकी पावर 1 है, मैं डायमेंशन को 1 बोल देता हूँ। यहाँ m1 है और यहाँ m a, तो दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू 1 आ गया। अब लेंथ का कंपैरिजन करिए। यहाँ तो -1 है, यहाँ लेंथ के लिए a, और यहाँ से +2b, ये आ गया। फिर टाइम के लिए
फिर टाइम के लिए t -2 यहाँ से और यहाँ से -c, यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से a की वैल्यू पुटअप करिए, तो यहाँ से c = आ गया 0, और इस इक्वेशन से फ्रॉम सेकेंड -1 = 1 + 2b, this implies that 2b = -2, तो b = कितना आ गया -1। a मालूम पड़ गया, a मालूम है, b मालूम है और c मालूम है। a, b और c तीनों मालूम है, तो फिर क्या कह रहे हैं आप? y = fa v, जो स्पीड है -1 और ये आपने लिया हुआ है, और a और b और c की वैल्यू सॉल्व कर चुके हैं आप, तो यहाँ से y = आपने निकाला हुआ है, a अभी सॉल्व किया आपने, a = 1, और b = लिया हुआ है आपने, सॉल्व किया -1, और c = आया है 0। ये आंसर आ गया। बस केवल दोनों तरफ कंपैरिजन करके मास का, एरिया का और स्पीड का ये आ गया। फंडामेंटल यूनिट्स ले रहा है वो, इनको तो हम कर देंगे उसको इस तरीके से।